एक्सीलेंट के द एक्सीलेंट के प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सभी को पता है और मैं जानता हूँ कि आप सब लोगों को शायरियाँ बहुत पसंद हैं। शायरियाँ, कविता, कहानियाँ, ये हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खासियत बात है कि यह तरह तरह के प्रोग्राम कराता रहता है और आपको अपनी प्रतिभा कौशल दिखाने का हमेशा अवसर देता रहता है। आज आप सभी लोगों ने क्रम से पढ़ रहे हैं, अगर क्लासेस लगातार चल रही होती तो आप लोगों ने ज़रूर शायरियाँ दो चार सुनी होती। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक शायरी लाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चेहरे का क्या, चेहरे नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर हमारे द एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं विकास सर एक बार फिर आपको महाद्वीपों का क्रम विस्तृत अध्ययन कराने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे। दक्षिण अमेरिका की बात करने से पहले हम यहाँ के बारे में विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे, यहाँ के देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ की बात की जाएगी तो यहाँ ब्राज़ील यहाँ का सबसे बड़ा देश है। यहाँ एंडीज़ पर्वत पाई जाती है, एंडीज़ पर्वत पश्चिमी किनारे पाई जाती है, ब्राज़ील पाया जाता है। और यहाँ अमेज़न नदी पाई जाती है, अमेज़न नदी यहीं पाई जाती है जो कि एंडीज़ पर्वत से निकलती है। विषुवत रेखा यहीं से गुजरती है जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ब्राज़ील के बाद यहाँ अर्जेंटीना। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अर्जेंटीना पाई जाता है जहाँ पैम्पास घास सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद चिली पाई जाती है, चिली देश है। चिली के बाद बोलिविया, पराग्वे एक छोटे देश हैं। उसके बाद कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना जैसे देश यहाँ पे स्थित हैं। अब यहाँ के क्रमबद्ध तरीके से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा सबसे बड़ा क्या है। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो इसका अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें 15 देश शामिल हैं। यहाँ की सर्वोच्च बिंदु की बात करेंगे तो रॉकी पर्वत के पास माउंट एकांकागुआ है। निम्नतम बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ वाल्डेस प्रायद्वीप, यहाँ की निम्नतम बिंदु की प्राप्त की जाए तो वाल्डेस प्रायद्वीप है। प्रमुख भौगोलिक लक्षण की बात करेंगे तो यहाँ एंडीज़ पर्वत जो कि विश्व की सबसे लंबी तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर पे पाया जाता है। स्थल अवरुद्ध की देश की बात करेंगे तो यहाँ बोलिविया और पराग्वे यहाँ का स्थल अवरुद्ध देश हैं। शुष्कतम क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ अरिका उत्तरी चिली में पाया जाता है। यहाँ विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात की बात करेंगे तो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला में मार्कैबो झील भी पाई जाती है। तेल खनन भंडार के हिसाब से सर्वाधिक भंडार तेल का वेनेजुएला में ही पाया जाता है। यहाँ की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी की बात करेंगे तो बोलिविया की राजधानी लापाज यहाँ की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। यहाँ टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा रेखा पर पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में पेरू बोलिविया की सीमा पर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टिटिकाका पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेज़न नदी का सर्वाधिक विस्तार जो सबसे ज़्यादा किसमें है, ब्राज़ील में है। सबसे लंबा अपवाह क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेज़न नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रमुख नदी है, जबकि इस महादेश की बात किया जाएगा तो सबसे लंबी नदी है।
इससे पहले सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो नील नदी है जो मिस्र में बहती है। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ऊजस दे सैलाडो एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। इस महाद्वीप में बोलिविया की राजधानी लापाज है जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ीलिया, पेंटागोनिया के पठार अवस्थित हैं। पेंटागोनिया के पठार अवस्थित हैं। दक्षिण अमेरिका के वनों में रबड़, सिकोना, चंदन, कार्नोब्रा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका स्थान दूसरा है। गेहूं की चंद्राकार पेटी के नाम से प्रसिद्ध है अर्जेंटीना। ब्राज़ील की बात की जाएगी। ब्राज़ील के अंतरतम में एक मनोस बंदरगाह स्थित है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो, ऐसा आपको पता है, फैशन वीक नगरी। ब्राज़ील कहवा कोको उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सेल्वास, मनोस ये विश्वती सदाबहार वन हैं। ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। विश्व में इसका स्थान दूसरा है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश, विश्व में इसका स्थान दूसरा है। ब्राज़ील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश, विश्व में इसका स्थान दूसरा है। चुक्टी माटा ताबा खनन क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर स्थित है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन देश की बात की जाएगी तो अर्जेंटीना है। सर्वाधिक कहवा उत्पादन की बात की जाए तो कहवा ब्राज़ील में उत्पादित होता है। सर्वाधिक तेल उत्पादन की बात की जाए तो वेनेजुएला और कोलंबिया तक सर्वाधिक तांबा उत्पादन देश चिली है। अगर तांबा उत्पादन की बात की जाए तो यह चिली है। एंडीज पर्वत के पास एक छोटा सा देश है, चिली में पाई जाती है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो यहाँ एकांकागुआ है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ब्राज़ील के कहवे को फजेंडा कहते हैं। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टांसिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहा जाता है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील और कहवा की मंडी साओ पाउलो। दक्षिण अमेरिका कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटोस बंदरगाह है। अर्जेंटीना का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चाको का मैदान है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश की बात की जाएगी तो अर्जेंटीना है। वाल्सा, यहाँ एक लकड़ी पाई जाती है जो कि बहुत हल्की नाव बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है वाल्सा। वाल्सा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है जिसका उपयोग नाव बनाने में किया जाता है। अटाकामा, चिली, पेंटागोनिया अर्जेंटीना के दो प्रमुख मरुस्थल हैं। पराना, पराग्वे, उरुग्वे इनकी सहायक नदियों को पलाया कहा जाता है। पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदियों को सहायक नदियों को पलाया कहा जाता है। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर संसार के सबसे बड़े उत्पादक हैं, कहवा के सबसे बड़े उत्पादक हैं। यहाँ की लाल मिट्टी टेरा रोसा कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चिली की बात की जाएगी तो चिली एंडीज पर्वत के पास पड़ता है, जहाँ चिली नाइट्रेट एवं तांबा उत्पादन में प्रमुख देश हैं। टीन उत्पादन की बात की जाए तो बोलिविया के स्थान बोलिविया की राजधानी लापाज। टीन उत्पादन में बोलिविया का स्थान चौथा है। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अटाकामा चिली में नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। चिली का एंटीफगिस्टा बंदरगाह संसार का सबसे बड़ा
तांबा पतन के रूप में विख्यात है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में यहाँ ग्वानो खाद पक्षियों का बीट जिसको बोलते हैं, पोषक की दृष्टि से सर्वोत्तम पाया जाता है। यह पेरू तट के पास गुयाना द्वीप में मिलता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी सिरा, सबसे अंतिम बिंदु की बात करी जाएगी, किसी द्वीप का अंतिम बिंदु हॉर्न अंतरिप कहा जाता है। अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पंपास शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। अर्जेंटीना का चाको का मैदान कपास उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लानोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो ओरोनिको नदी द्रोणी और गयाना नदी द्रोणी के मध्य पाए जाते हैं। अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश की बात करेंगे तो यहाँ का उरुग्वे नीचे पड़ता है। यह उरुग्वे सर्वाधिक नगरीकृत देश यहाँ का उरुग्वे है। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पैंटागोनिया है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़े में वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़े में वर्षा होती है मध्य चिली, वो क्या बोलते हैं, चिली का मध्य सिरा, जहाँ सबसे ज़्यादा जाड़े में वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका का सबसे मांस निर्यातक देश की बात करेंगे तो अर्जेंटीना मांस निर्यातक देश के रूप में प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व का कहवा का पात्र ब्राज़ील है। कहवा की मंडी की बात करें जाएंगे साओ पालो है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? यह अर्जेंटीना पाया जाता है, इसीलिए यहाँ बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए इसे अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सेंटोस है। अमेजन नदी की बात की जाएगी तो अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करी जाएंगी तो रियो निग्रो, टोकिंसन एवं मैंडीरा है। यह ब्राज़ील में अमेजन नदी के सर्वाधिक विस्तार की बात करेंगे तो यह ब्राज़ील में है। धन्यवाद। अगर आप सभी लोगों को दक्षिण अमेरिका का ये पार्ट पसंद आया हो तो आप लोग कृपया इस पार्ट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।